यह कहानी है एक छोटे से गांव छत्तरपुर की, जहां सब लोग खुशहाल थे, लेकिन कुछ लोग अपनी लालच में अंधे हो गए थे। गांव में एक मिठाई वाला था, नाम था गणेश हलवाई। उसकी दुकान सबसे मशहूर थी, लेकिन हर किसी को ये नहीं पता था कि उसका मिठाई बनाने का तरीका कुछ खास नहीं था। गणेश हलवाई हंसते हुए, क्या चाहिए आपको भाई साहब? स्वाद ऐसा मिलेगा कि आप फिर से लौट कर आएंगे। ग्राहक खुश होकर, वाह, बहुत स्वादिष्ट मिठाई है। गणेश हलवाई का मुंह मीठा था, लेकिन उसकी मिठाइयाँ उतनी मीठी नहीं थीं। दरअसल वह मिठाइयों में बासी खोया और सस्ता तेल मिला देता था, जिससे लोगों की सेहत बिगड़ने लगी। मीरा चिंतित होकर, दादी, मुझे लगता है कि कुछ गड़बड़ है। गणेश हलवाई की मिठाई में तो कुछ बदबू सी आती है। दादी अमरकली, बिल्कुल बिटिया, वो हमेशा माला माला मिठाई बेचता है, पर तुम सोचो कि अगर कुछ छिपा हुआ है तो उसे पता करना चाहिए। गांव के बाहर एक पुराना बरगद का पेड़ था। लोग कहते थे कि यह पेड़ पवित्र है और यह सिर्फ सच्चाई बोलता है। मीरा पेड़ से पूछते हुए, हे पेड़, क्या गणेश हलवाई सचमुच मिठाइयाँ बनाता है या वो किसी को धोखा दे रहा है? पेड़ से अचानक आवाज आती है। पेड़ गहरी और गंभीर आवाज में, गणेश हलवाई तुम्हें मीठा जहर खिला रहा है, वह हर किसी को धोखा दे रहा है। मीरा और दादी हैरान हो जाती हैं। दादी अमरकली धीरे से, तुम्हें सही रास्ता दिखाना चाहिए बिटिया, अब सबको सच बताना होगा। गांव में हड़कंप मच गया। सब लोग इकट्ठा हुए और गणेश हलवाई को बुलाया। मुखिया ठाकुर साहब गंभीर आवाज में, गणेश हलवाई, तुम पर आरोप है कि तुम लोगों को धोखा दे रहे हो, क्या तुम मानते हो? गणेश हलवाई घबरा, नहीं नहीं, ये सब झूठ है, मेरी मिठाई सबसे शुद्ध है। मीरा आक्रामक आवाज में, पेड़ ने कहा कि तुम मिठाइयों में मिलावट कर रहे हो। पेड़ ने सच्चाई बोली है। मुखिया ठाकुर साहब एक जादुई तराजू लाते हैं और सबको दिखाते हैं। मुखिया ठाकुर साहब, आज हम गणेश हलवाई की मिठाई को इस तराजू में तौलेंगे। ये तराजू सिर्फ सच्चाई को स्वीकार करता है। गणेश हलवाई डरते हुए मिठाई का एक टुकड़ा रखता है। तराजू से आवाज आती है। तराजू गहरी आवाज में, ये मिठाई मिलावटी है। गांव वाले हैरान हो जाते हैं। मुखिया ठाकुर साहब, तुमने सबको धोखा दिया है गणेश, अब तुम्हें सच्चाई का सामना करना होगा। गणेश हलवाई की दुकान बंद कर दी जाती है और उसे सच्चाई के साथ व्यापार करने की सजा दी जाती है। मुखिया ठाकुर साहब, गणेश हलवाई, तुम्हें 1 महीने तक दुकान बंद रखनी होगी। तुम्हें गांव के गरीब बच्चों को मिठाइयां मुफ्त में देना होंगी, और अगर तुम फिर से धोखा दोगे तो गांव से निकाल दिया जाएगा। गणेश हलवाई सिर झुकाकर माफी मांगता है। गणेश हलवाई क्षमा मांगते हुए, अब से मैं केवल ईमानदारी से ही व्यापार करूंगा। गांव में खुशी का माहौल है। लोग ईमानदारी और सच्चाई को अपनाते हैं। मीरा और दादी अमरकली पेड़ के पास खड़े होते हैं। आज से गांव छत्तरपुर में सब ईमानदारी से काम करने लगे, क्योंकि यहाँ कोई भी झूठ नहीं छिप सकता। जादुई पेड़ ने सबको सिखाया कि झूठ एक दिन सबके सामने आ ही जाता है। दादी अमरकली, सच्चाई से बड़ा कोई फल नहीं होता। और इस तरह गांव छत्तरपुर में ईमानदारी का महत्व सबको समझ में आ गया। हमारी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। हमारी वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल गोल्डन स्टोरी बॉक्स को सब्सक्राइब करें।